और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना चाह रहे हैं, ग्रुप कैसे करेंगे। इसके अलावा अनग्रुप अगर करना चाह रहे हैं तो वो सब काम आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। आज के लेसन में हमने टेबल के ऊपर डिस्कस करना है। तो टेबल का काम क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, उस प्रोजेक्ट की अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट डायमेंशंस और इसके अलावा उस प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स अगर आप लिखना चाहें तो उसके लिए आप टेबल का यूज करते हैं। टेबल बेसिकली रो और कॉलम पे मुश्तमिल होता है। टॉप रो जो होती है वो आप हेडिंग के लिए यूज करते हैं और एक कॉलम जो होता है वो सीरियल नंबर या आप उसके जो है तो नंबरिंग के लिए आप यूज करते हैं। इसके अलावा कॉलम जो होते हैं तो जो आपके पास रोज टॉप होती है, हेडिंग जो होती है, उनके अंदर की जितनी चीजें आप लिखना चाहें तो आप नीचे वाली रोज में लिख सकते हो। तो टेबल बेसिकली रोज और कॉलम पे मुश्तमिल होता है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट देखे हो तो उन प्रोजेक्ट में देखें तो अगर प्रोजेक्ट आपके पास बना हुआ है तो उसके बिल्कुल नीचे एक टेबल इंसर्ट किया हुआ था। उस टेबल में कंप्लीट डिटेल लिखी होती है, टोटल डायमेंशंस कितनी दी हुई है और इसके अलावा और भी सिंबल जो वहां पे यूज हुए उन सिंबल के बारे में डिटेल से लिखा होता है। तो इसके लिए हम टेबल का यूज करते हैं। टेबल आपके पास यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे टेबल का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा इसकी शॉर्ट कमांड टी बी एंटर करेंगे तो आपके पास टेबल एक्टिव हो जाएगा। तो जो ही इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट टेबल का एक बॉक्स ओपन हुआ है। इसी तरह अगर आप टी बी एंटर करते हैं तो तब भी आपके पास इसी तरह का एक बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। अब ये जो आपके पास बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि टेबल के स्टाइल दिए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, लॉन्च टेबल स्टाइलिंग डायलॉग, इस पे क्लिक करें तो ये कुछ स्टाइल यहाँ पे दिए हुए हैं जिनमें हमने कोई भी स्टाइल नहीं दिया हुआ। तो आप न्यू स्टाइल बनाना चाहे तो यहाँ से आप न्यू स्टाइल बना सकते हैं। न्यू पे क्लिक करें, आप न्यू में अपने इसका स्टाइल दे देना है। कौन सा स्टाइल देता हूँ मैं, तैमूर में लिख देता हूँ इस पे और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। और इस स्टाइल में मैंने क्या क्या देना है जी, इसका फिल कलर कौन सा होना चाहिए, इससे फिल कलर होना चाहिए फॉर एग्जांपल येलो फिल कलर होना चाहिए। इसका देख सकते हैं आप, येलो आ गया। इसका फिल कलर आप व्हाइट करते हैं, व्हाइट आ जाएगा, व्हाइट फिल कलर आ जाएगा। इसकी अलाइनमेंट कौन सी होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए। और इसकी जो आपके पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे क्लिक करें और फॉर्मेट में आपके पास किस तरह का फॉर्मेट आना चाहिए, जनरल फॉर्मेट सही है। इसके अलावा इसमें जो है तो अगर आप चाहते हैं कि डेटा जो है हेडर जो है, हेडर पे क्लिक करें तो आप बस यहाँ पे हेडर इस तरह का होना चाहिए। कंप्लीट डेटा पे क्लिक करें तो डेटा इस तरह का होना चाहिए। और इसके अलावा आप इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्रिएट न्यू सेल स्टाइल, स्टाइल जो है तो उसकी आप जो है तो यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैनेज सेल स्टाइल डायलॉग, जो सेल है उनके देखिए हेडर इस तरह का हो, टाइटल हो तो इस तरह के आप इसका चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। टाइप कौन सा होना चाहिए, मार्जिन का क्या होना चाहिए, इसका हॉरिजॉन्टली कितना इसमें स्पेस होना चाहिए, वर्टिकली कितना स्पेस होना चाहिए। तो सारी चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसका कलर में दे देता हूँ यहाँ से व्हाइट, या फिर मैं इसको कलर देता हूँ यहाँ से येलो। कलर दे दिया। और मर्ज करना चाह रहे हैं कॉलम, मर्ज कर सकते हैं आप। मैं ओके कर दो यहाँ पे तो एक नया यहाँ पे देखें स्टाइल आ चुके हैं। क्लोज करता हूँ मैं इसको। अब मेरे पास देखें एक नया स्टाइल आ गया यहाँ पे। तो तैमूर वाला स्टाइल भी और स्टैंडर्ड स्टाइल भी। मैं तैमूर वाले स्टाइल पे क्लिक करता हूँ और नंबर ऑफ कॉलम कितने 5 है। कॉलम और रो क्या होती है बेसिकली, आपस यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये जो 1 2 3 ये आपस ये आपके पास कॉलम है और रो जो है ये आपके पास 1, जो ऊपर टाइटल वाली भी रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज है आपके पास। अब नंबर ऑफ कॉलम यहाँ से दे देते हैं। मैं नंबर ऑफ कॉलम इसको देता हूँ 4, नंबर ऑफ रोज देता हूँ इसको 4, बल्कि 5 नंबर ऑफ रोज दे देता हूँ। कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। रो की हाइट कितनी होनी चाहिए वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट रो सेल जो है वो क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए या हेडर होना चाहिए। देखिए हेडर आप कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट रो जो है मैं चाहता हूँ नहीं जी डेटा होना चाहिए, डेटा आ जाएगा जो नीचे वाला डेटा आप देते हैं।
या फिर आप चाहते हैं नहीं आपके पास क्या होना चाहिए, हेडर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, टाइटल आ जाएगा। सेकंड रो जो है वो क्या होना चाहिए, वो डेटा से स्टार्ट हो तो डेटा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं आपके पास हेडर होना चाहिए तो आप हेडर मीन के हेडिंग के लिए देना चाह रहे हो, और बाकी के जितने भी कॉलम है वापस क्या होना चाहिए, डेटा। और यहाँ पे ओके कर लें तो आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करें, अब देखिए वापस एक जो है तो यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट हो चुके हैं। अब ये आपस नॉर्मल से टेबल इंसर्ट हुए। इसी तरह अगर आप ये जो मैंने स्टाइल दिया था वो वाला टेबल इंसर्ट हुए। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और दूसरे टेबल इंसर्ट करता हूँ, टेबल में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से स्टैंडर्ड टेबल लेता हूँ, ओके करता हूँ तो बस एक स्टैंडर्ड टेबल आ गया। अब देख सकते हैं दोनों में कितना फर्क है, देख सकते हैं। जब स्टेबल होता है, स्टेबल में क्या है कि डबल क्लिक करना इसके बीच में, अब मैंने डबल क्लिक किया, इसमें मैं टाइटल दे देता हूँ, देख सकते हैं टाइटल आ गया। अब ये टाइटल है, इसका स्टाइल चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करें, टाइटल को सिलेक्ट करें, इसका स्टाइल में देना चाह रहा हूँ, इसको मैं देना चाह रहा हूँ जी, इसका टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो मैं देना चाह रहा हूँ इसको एरियल, स्टाइल आ गया। इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, इसका साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसका साइज बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से 1 फिट करता हूँ, बहुत बड़ा साइज आ जाएगा। 5 इंचेस करता हूँ, फिर ही बड़ा आ गया। 2 इंच करता हूँ, फिर ही बड़ा आ जाता है। 0.5 इंचेस करता हूँ, आपने टाइटल दे दिया, इसको टाइटल आ गया। इसी तरह आप चाहते हैं नहीं यहाँ पे हेडिंग भी आ जाए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर 1। स्टाइल इसी तरह चेंज कर सकते हैं आप, हेडर 2 और डेटा भी यहाँ पे आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये आप टेबल का इस तरह का यूज कर सकते हैं, आप टेबल को बिल्कुल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और टेबल को बना सकते हैं। इसलिए अगर मल्टीपल आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, काफी सारे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, बस 2 ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक अलग से ऑब्जेक्ट है और ये एक अलग से ऑब्जेक्ट है। अब मैं देखें इसको, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, दूसरा मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैं मूव करूंगा तो यही मूव होगा। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको सिलेक्ट करूँ, दूसरा भी सिलेक्ट हो जाए, इन दोनों को ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो पहले इसको सिलेक्ट करें, फिर इसको सिलेक्ट करके आप जो है तो जी एंटर करें, जी मीन ग्रुप एंटर कर दें तो आप पास ये ग्रुप हो गया। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ देखो दूसरा भी सिलेक्ट हो रहा है, ग्रुप हो गया। अनग्रुप करना है तो आप यू एंटर करें, यू से अनग्रुप होता है, यू एन करेंगे तो यू एन अनग्रुप आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया। यू एन जी करता हूँ, देखो हाँ यू एन जी एंटर करें तो आपका अनग्रुप आ जाएगा। ये देख सकते हैं अलग अलग होंगे दोनों। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इस तरह ग्रुप कर सकते हैं, जी से ग्रुप और यू एन जी करेंगे तो अनग्रुप आपको आ जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।